हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस की 2022 में जो भर्ती आनी है उसको लेकर के आपके कुछ सवाल हैं और केवीएस में क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसा क्या एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, जो आपने कमेंट के माध्यम से पूछी हैं। तो मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने की, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सवालों को मैंने सेलेक्ट किया जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनका जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूँगी इस वीडियो में। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके इन सवालों से जुड़ी हुई जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। तो एक जो सवाल पूछा जाता है, योग्यता क्या है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी भर्तियों के लिए। यहाँ शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ प्रिंसिपल या अदर पोस्ट की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पीआरटी अगर आपने किया है तो सीधी सी बात है, आपका जो सीटेट प्राइमरी है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त आपको एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पास करना होता है। ठीक है, वो है सीटेट। तो प्राइमरी के लिए सीटेट आपका ज़रूरी है। टीजीटी के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा सीटेट का पार्ट 2 यानी कि जूनियर वाला सीटेट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि पीआरटी के लिए सीटेट प्राइमरी, जूनियर के लिए सीटेट जूनियर क्लियर होना चाहिए। ठीक, और रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी में कोई भी सीटेट का पेपर क्लियर करना कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या मतलब, कुछ भी ऐसा मांगा नहीं गया है। ठीक है, कि पीजीटी के लिए आपको कोई सीटेट चाहिए, तो पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता चाहिए। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। और ये जो मैं आपको आंसर दे रही हूँ, ये 2018 का मैंने इसके पहले वीडियो डाली हुई है केवीएस के सवालों से जुड़ी हुई। वहाँ पर मैंने आपको प्रूफ दिखाया 2018 का जो नोटिस था, जब 2018 में वैकेंसी निकली थी पूरी, उन्होंने अपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें सारी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, बहुत डिटेल में दिया हुआ था। तो वो मैंने वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, तो उसके आधार पर ही बता रही हूँ। ठीक है, तब से अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है, तो हम 2018 वाले को ही मानकर चलेंगे। ठीक है, अब वो केवीएस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्हें कोई चेंजेस करने होंगे तो वो चेंजेस करके प्रेजेंट करेंगे नोटिफिकेशन, और नहीं करने होंगे तो नहीं करेंगे चेंजेस। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, और चेंज होगा भी तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, बहुत माइनर चेंज होंगे। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन जिसने बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ कुछ समय से, इसका एक मुद्दा बना हुआ है, बीएड मान्य है कि नहीं, बीएड को मान्यता मिलेगी कि नहीं। भाई जूनियर में तो मान्य है, हर जगह मान्य, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएड का जो ट्रेनिंग होती है वो जूनियर के लिए होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा कहाँ पे आता है कि प्राइमरी में बीएड मान्य है कि नहीं। तो देखिए, अभी तक तो फ़िलहाल यही है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो भर्ती है शिक्षक की, अभी तक उसमें भी बीएड मान्य है। सिर्फ आपको एक ब्रिज कोर्स करना होता है। ठीक है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, लेकिन बीएड मान्य है। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है आपकी जॉब लगने के बाद में सरकार की तरफ से भी करवाया जाता है ब्रिज कोर्स, तो वो आप कर लेंगे और आपकी प्राइमरी की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो अभी उत्तर प्रदेश का तो नहीं कह सकते है कि नहीं, लेकिन मतलब अभी तो है, लेकिन आगे रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन केवीएस में मैं आपको बता दूं, केवीएस ने सिलेक्ट कर लिया है बीएड वालों को, तो बहुत ही ना के बराबर चांस है कि बीएड को हटाया जाएगा। ठीक है, तो केवीएस में तो अब हटा दे तो उसके लिए ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, उसका अपना अलग चलता है। तो बीएड क्या है, प्राइमरी में केवीएस में मान्य है। ठीक है, वहाँ पर भी ब्रिज कोर्स करना होता है 6 महीने का, और आपका बीएड जो मान्य है, अगर आपने बीएड किया तो भी आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। आपको सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होगा। ठीक, तो इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा कि बीएड किया है पता नहीं प्राइमरी में एलिजिबल हो ना हो। और 2018 के नोटिस में साफ साफ दिया हुआ था, जो 2018 में भर्ती निकली थी, कि बीएड प्राइमरी में मान्य है। ठीक है, ब्रिज कोर्स के साथ, यानी कि आपको ब्रिज कोर्स का वगैरह करवा दिया जाएगा 6 महीने का, जो प्राइमरी की ट्रेनिंग होती है। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, आपका सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है, या जो क्या कहते हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप इच्छुक हैं केवीएस पीआरटी में, तो बिल्कुल तैयारी करिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के तैयारी करिए। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर कोविड की सिचुएशन ये ख़त्म हो जाती है तो एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम भी हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। सीटेट के एग्ज़ाम भी अभी तक ऑफलाइन होते रहे, पर कोविड के कारण ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो ऑनलाइन होने लगे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर तो जो है, अगर कोविड की परिस्थिति रहती है, समस्या रहती है, तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, और अगर समस्या नहीं रहती है ऐसी, तो एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन भी रह सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, आपको दोनों ही तरीक़ों के लिए तैयार रहना है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों के ऊपर। ठीक है,
फिर एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो लगभग हर 2 दिन में पूछा जाता है, वो ये है कि केवीएस की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो देखिए, केवीएस ने किसी को भी जा कर के नहीं बताया कि भर्ती इस दिन आएगी, इस तारीख आएगी, इस टाइम पे आएगी, इतने बजे आएगी, सुबह आएगी कि शाम को आएगी, पहली चीज़, ठीक है। हाँ, केवीएस जानकारी देता है, आप उससे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नोटिस वगैरह निकालता रहता है कि भर्तियों की जगह खाली है या रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है, इन कारणों से नहीं हो पाई है। ये भी केवीएस ने बताया है कि कोविड के कारण उन्होंने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं करा पाई है, लगभग 7,000 से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं, ये भी केवीएस की तरफ से आपको जो है नोटिस में दिखाया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवीएस आकर के आपको या मुझे या किसी को भी ये चीज़ बताता है या ये चीज़ बता रहा है कि हम इस दिन इस टाइम पे इतने बजकर इतने मिनट पे भर्ती का नोटिस निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसी कुछ नोटिस निकलना होगा, केवीएस खुद इस चीज़ को रिलीज़ करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इस साल वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। परिस्थितियाँ अगर बद से बदतर ना हुई, कहने का मतलब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं और कितने ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है कोविड के कारण बार बार जिस बीमारी को अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो परिस्थितियाँ ज़्यादा बिगड़े ना, और आप यही प्रे करिए, ठीक है, क्योंकि ये जनजीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, और ताकि आप जो मेहनत करें वो भी आपकी मेहनत भी सफल हो, तो जो है आपकी इस साल वैकेंसी निकल आएगी। और संभवतः ऐसा सुनने में मिला है कि मार्च अप्रैल तक आपको इसका जो है नोटिस वगैरह इसके बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगी, ठीक। पहली चीज़ ये, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको दिमाग में सिर्फ यही रखना है कि इस साल वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। और यही दिमाग में रख करके आपको पढ़ना है, दिमाग को इधर उधर मत भटकाइएगा कि पता नहीं वैकेंसी निकले ना निकले, निकले या ना निकले, इस साल निकले अगले साल नहीं। आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है, भर्ती इस साल निकलेगी और इस साल मुझे तैयारी करनी है, पढ़ना और इसी साल निकालना है, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कल तक 4 लाख बच्चे कंपटीशन में थे, आज 8 हो गए हैं, अगले साल 12 हो जाएंगे, फिर उसके अगले साल 20 लाख बच्चे हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? खुद सोचिए, जहाँ आज आपको 4 लाख बच्चों में कंपटीशन देना है, वहीं आपको कल को 20 लाख बच्चों में कंपटीशन देना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरे से हमें तुलना करनी है, दूसरों से कंपेयर करना है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि सीधी सी बात है, जो चीज़ अगर आप आज मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए 4 साल बैठना, फिर 40 लाख लोगों में उस चीज़ में उलझे रहना क्या मतलब का है? ऐसा तो है नहीं कि 4 साल बाद या अगले साल आप या 2 साल बाद तैयारी करेंगे तब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ना तब भी पड़ेगा। तो जो पढ़ाई आपको 2 साल बाद करनी है, इससे अच्छा अभी कर लो ना। पढ़ना है ही, हर हाल में पढ़ना है। 2 साल बाद जॉब चाहिए तब भी पढ़ के ही मिलेगी, अभी जॉब चाहिए तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2 साल बाद पढ़ने के लिए आप सोच रहे हो कि चलो आज खाली बैठ ले, आज फ्री बैठ ले, 2 साल बाद पढ़ेंगे। अरे इससे बेहतर है कि आज पढ़ लो, आज इसी साल तैयारी कर लो। सीधी सी बात है, घूम फिर करके करना वही चीज़ है, करना वही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, कंपटीशन देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो जो उस चीज़ को टालने के बजाय आज आप करने का प्रयास करें। तो दिमाग में बिल्कुल यही बैठा लीजिए कि इसी साल पढ़ाई करनी है, इसी साल भर्ती निकलेगी और इसी साल हम जॉब लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखे हुए पढ़ाई करिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। कंपटीशन इतना हाई है, एक एक नंबर से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्या पता किसी का 1 नंबर ज़्यादा लो, वो आगे निकल गया, ठीक है, या एक ही नंबर से को आप मेरिट में ही ना आ पाए, मेरिट ही रुक जाए। एक एक नंबर कितना मायने रखता है, ये उस बच्चे से पूछो जिसको 95 चाहिए होते हैं पास करने के लिए और वो 94 में अटक जाता है। सोचो उस पर क्या बीतती होगी, ठीक है। तो आप ये गलती मत करिए, 94 की आपने तैयारी कर ली और सिर्फ 1 नंबर के पीछे आप लापरवाही कर गए कि भर्ती आ रही कि नहीं आ रही है, और ये सोच के आपने छोड़ दिया। अब बताओ 1 नंबर से रह गए, कितना पछताना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा नंबर से अगर पास ना हो तो इतना दुख नहीं होता, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा नंबर से गैप हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर 1 या 2 नंबर से रुक जाओ तो बहुत दुख होता है, चाहे वो एक साधारण सा टेट सीटेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। फिर ये तो भर्ती का एग्ज़ाम है जो आपको नौकरी देगा, जो आपको रोज़ी रोटी देगा। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप पढ़ाई बिल्कुल करते रहें। और अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी चैनल पर। इसके अलावा केवीएस, सुपर टेट, एनवीएस या कस्तूरबा की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है मैं उसका नोटिस आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। कोई भी नोटिस आता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको वो नोटिस भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।